गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ पदबंध, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पदबंध पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और आपको बताया जा चुका है कि पदबंध के 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में मैं आपको पार्ट 1 में 3 प्रकार के पढ़ा चुकी हूँ। आज आपको 2 पढ़ाना है। अगर मैं चाहती तो आपको पाँचों आपको एक ही वीडियो में पढ़ा सकती थी, लेकिन वो वीडियो लंबा होने के कारण जिससे आप बोर हो जाते और समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको 2 पार्ट्स में करके मैंने पढ़ाया, जो आपको छोटे छोटे वीडियो में, जो आपको बहुत कम समय में अच्छी नॉलेज के लिए, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए पढ़ते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। लेकिन क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध पहले से मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ परिभाषा से। क्यों? क्योंकि आपको एक बार फिर से परिभाषा समझ लेंगे तो फिर से आपको पदबंध क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध समझ में आ जाएंगे। देखिए, आपको ये समझना कि पदबंध क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हमको क्या समझना है? पद और बंध, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, जैसे एक शब्द है राम, ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे तो केवल क्या बोलेंगे? ये राम एक शब्द है, ठीक है ना। क्यों? और इसका क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ निकलता नहीं है, केवल हम राम बोले, किसी का ये नाम है, ठीक है ना। बस इतना ही हम जानते हैं, ये कोई नाम है। केवल अलग अलग से, जैसे मान लीजिए हम अच्छा लिखते हैं तो केवल अच्छा से क्या मतलब अच्छा है, ठीक है ना, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अच्छा अच्छा बस इतना जानते हैं। लेकिन जब इसी शब्द को किसी वाक्य में हम जब प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका अर्थ निकलता है। जब किसी वाक्य में इसको मान लीजिए हम लिख देंगे, अगर वाक्य लिखेंगे आपको, राम एक अच्छा लड़का है, तो हर एक वाक्य का मतलब राम का मतलब राम नाम है, अच्छा का भी अर्थ निकल गया कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इस शब्द का हम जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है पद, ठीक है। यही समझना है कि पद क्या होता है, ये बंध क्या होता है। जब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये पद बन जाएगा, ठीक है ना, और इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस वाक्य को हमको ये पहचानना होगा कि कौन क्या चीज है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है। और इससे जो जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, जो इसी की ओर संकेत करते हैं, वही उससे बंधा हुआ होता है, उस शब्दों से वो बंधा हुआ होता है, वही होता है पदबंध, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपकी परिभाषा क्या कहती है कि जो पद है उस समूह से एक बंधी हुई इकाई, ठीक है ना। आपको बताया मैंने, ये जो पद है, ठीक है ना, इस पद से जो आपका जो शब्द रहेगा उस समूह से जो बंधा हुआ रहेगा, वो जो कार्य करेंगे, जिस पद की ओर संकेत करेंगे, उसी को हम पदबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाक्य में खोजेंगे जब, कि अगर संज्ञा है तो संज्ञा तो वो काम करता है, और संज्ञा से जो जुड़े हुए जितने पद होंगे वो क्या होता है? संज्ञा पदबंध, ठीक है। इस तरह से आप समझे। सर्वनाम है सर्वनाम का कार्य करता है, और सर्वनाम से जुड़े जितने शब्द होते हैं तो वो क्या होता है? सर्वनाम पद। इसका मतलब परिभाषा आपकी ये कहती है कि जो पद जो होगा, जो आपको उसमें पद आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, जो पूछा है, तो उससे जो बंधी हुई जितनी इकाई होती है, जो मतलब बंधी हुई जो पद होते हैं, जिस जिस पद की ओर संकेत करते हैं, जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, वही पद बंद होता है। उसी को, उसके जो उससे जुड़े होते हैं, उसी को पद बंद करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? तो आज हम आपको क्रिया पदबंध पढ़ना है। तो क्रिया पदबंध की परिभाषा क्या है? वह पद समूह, ठीक है ना, जो वाक्य में क्रिया का काम देता है। जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया कि जो वो काम कार्य करता है, ठीक है ना, जो वो कार्य करे, और एक पद की ओर से, मतलब आपको जो कार्य, जो भी कार्य आपको दिखता है, अगर संज्ञा काम करता है, सर्वनाम का काम करता है, क्रिया भी जो वो कार्य करता है और एक पद की ओर संकेत करता है, वही पदबंध हो जाता है, ठीक है। केवल यहाँ पद नहीं पूछा, पदबंध की बात हो रही है। उसी तरह से देखिए, वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करता है, और हमने क्या पढ़ना है? क्रिया पदबंध काम देता है, वही होता है क्रिया पदबंध। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, इसमें जो पढ़ना है वो क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। अब पढ़ तो पढ़ना, आपका पढ़ जो रहे हैं वो क्रिया है, तो इससे जो जुड़े हुए शब्द है, रामायण जी, पिता, ये क्या है? इसी से, क्रिया से ही जुड़े हुए शब्द है, यानी कि ये क्रिया को संकेत करते हैं, क्रिया का काम देता है। जैसे देखिए, आपकी परिभाषा क्या कर रही है?
पद समूह एक बंधी हुई इकाई का कार्य करे। जो पद समूह है, यानी कि ये जो पद है आपका पढ़ना, इससे जो जितने भी पद है, जो समूह है इसका, वो इसी की इकाई के काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये क्या हो जाएगा, क्रियापद बन, ठीक है ना। अगर इस तरह से, अब आपको ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें जैसे रामायण है, रामायण आपको संज्ञा हो जाएगा, तो आप ये सोचेंगे कि और सोनिया है तो संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आप बस पांचों पद आप पढ़ लेंगे और आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको जब दे दिया जाएगा आपको वाक्य और उसमें ये पूछा जाएगा सॉरी, जब इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पदबंध है, तो नहीं तो अगर ऐसे भी आप करते तो आप तो ऐसा समझ सकते हैं कि संज्ञा पदबंध क्रिया से, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि इस वाक्य में आप बताइए कौन सा पदबंध है, ठीक है, या इस तरह से पूछा जा सकता है, या इसमें से बताइए कि क्रिया पदबंध कौन सा है, ठीक है, इस तरह से मतलब जैसे आपको समझना हो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या है, क्रिया, ठीक है ना, पढ़ना क्या है, क्रिया। इस क्रिया जो इसमें जो है पढ़ना जो है, तो रामायण पढ़ना काम हो रहा है, क्रिया हो रही है रामायण पढ़ना। तो ये जो इससे जितने भी जुड़े हुए शब्द है उसको क्या है भाई, पद, सारे जो पद हैं ये पढ़ना काम हो रहा है। अब पढ़ इस क्रिया के साथ जितने पद हैं, जो इसके साथ जो समूह है, वो क्रिया पद बन हो जाता है। बस इतना समझना है, क्योंकि पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया से जितने भी क्रिया का यहाँ काम हो रहा है और क्रिया से जुड़े जो शब्द हैं वो सारे वो क्रिया पद बन हो जाएंगे। सोनिया को भूख लग रही है, ठीक है ना, तो भूख लग रही है तो वो क्रिया का काम हो रही है, इससे जितने भी जुड़े हुए शब्द है वो क्या हो जाएगा, क्रियापद बन। अब आता है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। अब वही परिभाषा उसी तरह से, वो वाक्यांश पद समूह जो क्रिया विशेषण काम दे, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको पता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब क्रिया जैसे होता है काम करना, तो क्रिया हो गया, और उस काम करने वाले की जो विशेषता बताई जाएगी वो क्रिया विशेषण हो जाएगी। जैसे वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया, दौड़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। इसमें जो है अगर इसमें केवल अगर पूछता कि क्रिया पदबंध तो ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। कहाँ, कैसे, देखिए, दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब वो कैसा दौड़ रहा है, मतलब तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि दौड़ने की वो विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ता है, इस तरह की विशेषता वो बता रहा है, यानी कि इस क्रिया की विशेषता तेज बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। यह आपका जो परिभाषा है क्या कह रहा है, क्रिया विशेष, ये तो इसी से भाई, जब ये क्रिया है, क्रिया की विशेषण विशेषता तेज, तो इससे जुड़े जो शब्द हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रियापद बंध। बस आपको ये समझना है कि पद बंध में क्या है, जो पद आपका है, जो पद है आपका, क्रिया सर्वनाम जो भी है, संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया आपका है, जैसा उसमें काम करता है उससे जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वही पद के बंद हो जाते हैं। इसमें अगर क्या है, अगर ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, दौड़ते दौड़ते, तो तेज दौड़ते दौड़ते क्रिया विशेषण, तो बाकी सारे सब पद जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। वह बात बात पर रोने लगती, ठीक है ना, रोना क्या है, क्रिया है। अब बात बात पर, ठीक है, वो बात बात पर क्या, हमेशा उसकी जो विशेषता है यही एक हर बात पे वो रोने लगता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए गाइस, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक बार बस इतना आपको ये समझना है कि पद क्या है। अगर आप पद और बंध समझ गए अलग अलग को, तो इसको समझना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जो संज्ञा की, देखिए बंध को अभी आप पद केवल आप इसको अलग कर दिए, इसको समझिए। जैसे पद परिचय की बात है, संज्ञा की परिभाषा वही, सर्वनाम की, क्रिया की, क्रिया विशेषण सब परिभाषा वही है, बस इसमें आगे जो जोड़ दिया जा रहा है पद बंध, उससे आपको बस ये समझना है। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि जब हम किसी शब्द को अलग कहीं लिखते हैं जिसका कोई अभी अर्थ नहीं निकलता है, राम का क्या अर्थ निकलेगा, अच्छा का कोई, लेकिन इसी शब्द को हम वाक्य में लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उस वाक्य का एक तो अर्थ भी निकलेगा, और जब इस शब्द को हम वाक्य में लिखते हैं तो वो बन जाता है पद। ये आपको बात क्लियर हो गई, ये समझ में आएंगे। लेकिन हमको देखना है जिस पद को की, इसमें ये देखना है जैसा उसमें काम करता है, ठीक है,
उस पद के साथ जितने जुड़े हुए शब्द होते हैं, जो समूह होता है, वही पद समूह होता है, वही पद बंद हो जाता है। जैसे अब यहाँ क्रियापद बंद, और हम आपको क्रिया विशेषण बता रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वही बात है, पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्रिया आपकी है। अब क्या पढ़ रहा है? रामायण, ठीक है ना। तो ये आपकी क्रिया है, ठीक है ना। तो क्रिया इसमें के जो शब्द है पढ़ना, ये क्रिया का काम कर रहा है। तो क्रिया से जो भी जुड़े हुए शब्द है वो क्या हो जाएंगे? क्रियापद बन, क्योंकि उसका जो समूह है, ठीक है ना, उस क्रिया का ये समूह है, इसमें कार्य जो हो रहा है, क्रिया का कार्य हो रहा है, इसके जो समूह है वो सारे क्या हो जाएंगे? क्रियापद बन। उसी तरह सोनिया को भूख लग रही थी, महसूस हो रही थी उसको क्या? भूख। तो ठीक है, तो इसमें जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया के साथ जुड़े हुए जितने भी शब्द है वो क्या हो जाएंगे? क्रियापद बन। अब उसी तरह से क्रिया विशेषण, अब क्रिया की विशेषता बताना, ये क्रिया विशेषण, ये आपकी परिभाषा है, ठीक है ना। तो दौड़ना आपकी क्रिया है, और विशेषता क्या बता रहा है? तेज, वो तेज दौड़ रहा है। इस क्रिया की विशेषता तेज बता रहा है, इससे जुड़े हुए जो भी शब्द हो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पद बन। वह बात बात पे रोने लग रहा है, अब रोना क्रिया हो रहा है, बात बात पे वो रोने, उसकी विशेषता क्या बता रही है? कि बात बात पे रोने लग रहा है, इससे जुड़े हुए जो भी शब्द है वो क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। बहुत आसान आपको चैप्टर भी है, और लेकिन इम्पोर्टेंस चैप्टर है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले चैप्टर है। जैसे आपको बताया जा चुका है कि टेट, सुपर टेट, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये आपके पदबंध का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस है। इजी है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस भी है, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने बहुत आसान ट्रिक्स में बताया, जो आप कभी भूल भी नहीं सकते, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।